हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। मुझे तो आपने देखा ही है यूट्यूब पे, बहुत सारी वीडियोस मेरी देखी है। आज हम करेंगे वर्ड शार्ट्स, वोकैबुलरी, और ये कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हिंदी में। हिंदी से जर्मन सीखेंगे, बट ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश में नहीं बताऊंगा, मैं इंग्लिश में बताऊंगा। आई विल ऑल्सो ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश फॉर आवर इंग्लिश लर्नर्स, दोज हु अंडरस्टैंड इंग्लिश बेटर देन हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज। सो दिस विल बी बाइलिंगुअल क्लास, दोनों लैंग्वेज में क्लास चलेगी, हिंदी एंड इंग्लिश। तो ध्यान से सुनना क्लास को, बहुत सारे वर्ड्स नए पढ़ेंगे, लेटेस्ट वोकैबुलरी है और थीम भी आप देख रहे हो, डिफरेंट टॉपिक्स हैं, आर्बाइट है, गेजुंडहाइट है, उससे रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, लेटेस्ट अपडेटेड वर्ड्स और स्टैंडर्ड जर्मन B1+ B2 लेवल की जर्मन है। पूरा वीडियो एंड तक देखना, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन। पहला सेंटेंस आप देख रहे हो, बहुत लोग आज अलग अलग खतरनाक बीमारी से पीड़ित हैं। मेनी पीपल हैव बीन सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट डिसीज नाउ डेज। बहुत अलग अलग खतरनाक बीमारी से पीड़ित हैं। यहां पे देखो पीड़ित है मतलब लाइडन, लाइडन आन फेरशीडनन क्रांकहाइटन। आप देख रहे हो सेंटेंस में कैसे बना रहा हूं, ये मैं आपको सिखा रहा हूं हाउ टू मेक सेंटेंसेस। दिस इज द वे यू कैन ऑल्सो मेक। ट्राई टू ब्रेक द सेंटेंस, सेंटेंस को छोटा करोगे, उसको ब्रेक करोगे, उसके बाद आप अपना खुद से सेंटेंस बना सकते हो। इतना बड़ा सेंटेंस है, आपको देख के घबराना नहीं है, आपको अपना सेंटेंस बनाना है, आपको अपना सेंटेंस बनाना है और आपको बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने हैं। तो बहुत ध्यान से आप देखोगे, बहुत सारे लोग आज अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हैं। फीले मेंशन, कैसे बोलेंगे? फीले मेंशन मोमेंटान लाइडन आन फेरशीडनन क्रांकहाइटन। फीले मेंशन, जेम्टलीशे मेंशन, अगर थोड़े से लोग हैं तो हम बोलेंगे आइनिगे मेंशन, अगर थोड़े से लोग। इफ फ्यू पीपल आर सफरिंग देन वी से आइनिगे मेंशन। इफ मेनी पीपल आर सफरिंग वी विल से फीले मेंशन। ठीक है, ये आप देखोगे स्ट्रक्चर, ये आपको सीखना है। फीले मेंशन, कुछ लोग आजकल बहुत अलग अलग बीमारियों से, खतरनाक बीमारियों से पीड़ित हैं। मेनी पीपल हैव बीन सफरिंग और आर सफरिंग फ्रॉम डेंजरस डिसीजेस, फ्रॉम डिफरेंट डिसीजेस, डिफरेंट एलिमेंट्स नाउ डेज और एट द मोमेंट। सो फीले मेंशन, आइनिगे मेंशन। देख रहा हूं, फीले और आइनिगे के साथ हमेशा प्लूरल आता है। वी ऑलवेज राइट प्लूरल विथ फीले und einige. We always write noun in plural with viele und einige. Viele Menschen, einige Menschen leiden an verschiedenen gefährlichen Krankheiten im Moment. क्लियर? आई होप ये सेंटेंस आपको समझ आया। बहुत धीरे से मैं समझा रहा हूँ, स्लो समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। जर्मन है, स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं, नए नए वर्ड्स आप पढ़ते हो मेरे चैनल पे, अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट भी है, उसको फॉलो कर लेना। और टारगेट बैचेस के बारे में मैं रोज आपको बताता हूं। दिसंबर 2 से, मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं नए टारगेट बैचेस A1, A2, B1, B2। टाइमिंग्स मैंने डिस्कस किया आपके साथ। A1 6 PM, A2 8 PM, B1 2 PM, B2 7 PM। डिटेल्स के लिए नीचे लिंक है, यू कैन क्लिक द लिंक एंड फाइंड आउट ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग अपकमिंग टारगेट लाइव क्लासेस विद मी। रोज मैं देखता हूं अलग अलग तरह से मेरे को इंक्वायरीज आती हैं। ऐसे काफी लोग हैं जो अभी खुद A1 में पढ़ रहे हैं, A2 में पढ़ रहे हैं और आपको भी A1, A2 पढ़ा रहे हैं। इट्स नॉट अ बैड आइडिया, अच्छा आइडिया है, लेकिन किसी के करियर के साथ खेलना नहीं है आपको। डोंट प्ले विद अदर्स लाइफ, इट्स अ मैटर ऑफ करियर, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ। स्टिल यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज, यू आर ए बिगिनर, बट यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज द करियर ऑफ अदर्स पर्सन। और पीपल फॉल इनटू द ट्रैप, लोग उसके शिकार हो जाते हैं। इतनी महंगी फीस में लोग पढ़ा रहे हैं जो कि खुद भी सीख ही रहे हैं अभी, और वो दूसरों को भी सिखा रहे हैं, और फीस बहुत ज़्यादा फीस चार्ज हो रही है। परेशान रहते हैं स्टूडेंट्स, दे कैन नॉट जज इनिशियली कि वेदर आई एम एट द राइट प्लेस और नॉट। इट टेक्स टाइम टू आइडेंटिफाई। सो दिस इज माई एडवाइस, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी, डो नॉट वेस्ट योर टाइम एंड मनी unless you are 100% sure about the teaching method of other people. I am not saying anyone, I am saying general. There are thousands of people who are working wonderful job, who are excellent, who are making career of others, who are helping other needy people, and there are people who are making
use of this opportunity. They are just making use of this opportunity. Doesn't matter other person learn, spoil his or her career. It's not their desire. It's not their intention. They just want to collect the monetary money. Beware of these things. सावधान रहना, इन चीजों से फंसना नहीं है. पैसे और समय आपके बहुत कीमती है. सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना, सोच समझ कर ही कहीं पे फीस देना. चलिए शुरू करते हैं आगे की क्लास. तुम जर्मन क्यों पढ़ रहे हो? तुम जर्मन क्यों पढ़ रहे हो? तुम जर्मन क्यों पढ़ रहे हो? हम किसी से पूछते हैं व्हाई आर यू लर्निंग जर्मन? व्हाई आर यू लर्निंग जर्मन? कैसे बोलेंगे इसको? ये तो आपको सबको पता ही है. यू शुड नो दिस बेसिक सेंटेंस. वारुम लेर्नst du Deutsch? वारुम लेर्नst du Deutsch? ठीक है, वारुम लेर्नst du Deutsch. दिस इज डू फॉर्म, इनफॉर्मल. अगर मैं इसको फॉर्मल लिखूं, वारुम lernen Sie Deutsch? वारुम lernen Sie Deutsch? आप जर्मन क्यों सीख रहे हो? जर्मन हम सीखते हैं, ठीक है, तो lernen इज द वर्ब. हम सीख रहे हैं जर्मन, सो lernen. वारुम lernen Sie Deutsch? वारुम lernst du Deutsch? मैं तुमसे पूछता हूँ वारुम lernst du Deutsch? तुम जर्मन क्यों सीख रहे हो? अगर मैं किसी फॉर्मल मतलब किसी पर्सन से मैं रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ, उस पर्सन को मैं नहीं जानता हूँ अच्छे से, तो आई विल से वारुम lernen Sie Deutsch Herr वर्मा? वारुम lernen Sie Deutsch फ्राउ कौर? राइट. इस तरह से हम फॉर्मल में जी और इनफॉर्मल में दो फॉर्म का प्रयोग करते हैं. आगे चलते हैं क्लास में. हाँ तुम सही कह रहे हो. हाँ तुम सही कह रहे हो. जब हम किसी की बात सुनते हैं, उस पर रिएक्ट देते हैं, रिएक्शन देते हैं, कोई कॉन्वर्सेशन चल रही है, हम बोलते हैं हाँ हाँ पीटर तुम सही कह रहे हो, या डू हास्ट रेस्ट, या डू हास्ट रेस्ट. यहाँ पे भी फॉर्मल होगा. हाँ आप सही कह रहे हो. मैंने क्या लिखा है? तुम मीन्स डू फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है, और आप होता है तो जी फॉर्म यूज करेंगे. बट इन इंग्लिश वी हैव ओनली वन वर्ड, यू. ये भी यू, ये भी यू, डिफरेंस नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए हिंदी में समझेंगे तुम सही कह रहे हो, या डू हास्ट रेस्ट. कैसे बोलेंगे? या डू हास्ट रेस्ट, डू हास्ट रेस्ट. तुम सही कह रहे हो. और यहाँ पे या जी हाबन रेस्ट, फॉर्मल है तो जी हाबन रेस्ट. आप सही कह रहे हो. हाँ आप सही कह रहे हो, जैसा आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक है. या जी हाबन रेस्ट फ्राउ कौर? हाँ आप सही कह रहे हो मिस कौर. तुम सही कह रहे हो मार्टिन. डू हास्ट रेस्ट मार्टिन. मैंने भी ऐसा देखा है. Ich habe auch gesehen. ठीक है, इस तरह से हम कॉन्वर्सेशन को भी धीरे धीरे इंक्लूड करेंगे. चलिए, आजकल लोग को बहुत काम का स्ट्रेस है. आजकल लोगों को बहुत काम का स्ट्रेस है. काम का स्ट्रेस, स्ट्रेस तो एक ऐसा टॉपिक है, उस पर कितना ही बात कर लो, कर सकते हो, है ना. स्ट्रेस, Das ist ein brennendes Thema. Das ist ein hochdiskutiertes Thema. कैसे बोलते हैं? एक बहुत डिस्कस करने वाला टॉपिक है. इस पे हर कोई व्यक्ति डिस्कस करना चाहता है. बहुत एक बर्निंग इशू है. क्या बोलते हैं? Das ist ein hochbrennendes Thema. देखो इसको भी बोलते हैं ein hochdiskutiertes Thema, जिस पर आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया जा रहा है. Diskutiertes Thema. और ein brennendes Thema. ब्रेनेंडस थीमा मतलब एक बर्निंग इशू है, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हर कोई बात करना चाह रहा है. ठीक है. सो स्ट्रेस ist ein hochdiskutiertes Thema. Stress ist ein brennendes Thema. Fast jede Person möchte über das sprechen. Fast jede Person möchte darüber reden. Das ist ein hochdiskutiertes Thema. Was denken Sie? Stimmt das? कैसे लिखेंगे? आजकल लोगों को बहुत काम का स्ट्रेस है. सो आजकल मतलब इम मोमेंट भी लिख सकते हैं हम आजकल के लिए. ठीक है. और हम क्या लिख सकते हैं? मोमेंटान. ठीक है. आजकल है, इन दिनों, आजकल. और भी वर्ड्स होते हैं, मैं इन्हीं के बारे में बता रहा हूँ कि इम मोमेंट
लाइडन viele Menschen unter Berufsstress, Arbeitsstress, काम का स्ट्रेस को क्या बोलेंगे? Arbeitsstress, Arbeitsstress, ठीक है, ये है काम का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस है, ठीक है। और लाइडन लोगों को है, मतलब सफर कर रहे हैं लोग, उससे पीड़ित हैं, यहाँ भी लाइडन आएगा, स्ट्रेस का उल्टा आएगा, ठीक है। तो आजकल मोमेंटान लाइडन viele Menschen unter Arbeitsstress, कैसे मैंने वर्ड्स को जोड़ा है? हाउ डू आई जॉइन टू वर्ड्स? नाउ डेज पीपल आर सफरिंग फ्रॉम वर्क स्ट्रेस। हाउ डू आई जॉइन 2-3 words together and complete my sentence? Im Moment leiden viele Menschen unter Arbeitsstress. Momentan leiden einige Menschen, viele Menschen unter Arbeitsstress. Sie haben viel Stress wegen der Arbeit. What does it mean? Work stress means they have stress because of the work, because of the job, because of their profession. तो उनको काम की वजह से स्ट्रेस है, इसलिए हमने बोला आर्बाइट स्ट्रेस। उनको जॉब की वजह से स्ट्रेस है, इसलिए हमने बोला जॉब स्ट्रेस, बेरूफ स्ट्रेस। तो हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको सेंटेंस और अच्छे से बनाने तो, सो डिमेंशन haben स्ट्रेस, डिमेंशन haben स्ट्रेस वेगन डेयर आर्बाइट। वेगन इज गेनेटिव, वेगन गेनेटिव है, तो काम की वजह से वेगन डेयर आर्बाइट, देख रहे हो, काम की वजह से उनको स्ट्रेस है। तो यहाँ पे वेगन मीन्स रीजन दे रहे हैं। व्हाट इज द रीजन? ग्रुंड, दिस इज ग्रुंड। ग्रुंड क्या है? काम की वजह से उनको स्ट्रेस है। वेगन डेयर आर्बाइट, डिमेंशन haben im Moment स्ट्रेस वेगन डेयर आर्बाइट। बन गया सेंटेंस। कैसी लग रही है आपको क्लास? लाइक करो, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना नए हो, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर फॉलो करना। उस पर मैंने अभी क्विज स्टार्ट किया है, कल ही एक फर्स्ट क्वेश्चन पोस्ट किया था, तो अब मैं डेली उस पर क्विज पोस्ट किया करूंगा। एनीवन कैन ज्वाइन, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, फॉलो करो मेरे को। उस पर आपको डेली क्विज मिलेंगे, MCQ। उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन को क्लिक करना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यू विल बी इन टच एंड यू विल लर्न लॉट ऑफ न्यू थिंग्स अबाउट जर्मन। तो टेलीग्राम पे फॉलो करना, इंस्टा पे भी फॉलो करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना फीडबैक जरूर देना नीचे कमेंट सेक्शन में। राइट योर फीडबैक बिलो इन कमेंट। Follow me on Instagram. I will post daily quiz on Instagram, and do follow me on Telegram group. For Telegram group, it's important that you can learn German. I post quiz on Telegram and short videos on Instagram. Next sentence देख लेते हैं। उसके सिर में चोट आई है, उसके सिर में चोट लगी है। कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है, कोई नेबर है, कोई भी व्यक्ति है, गिर गया है, चोट लगी है, सिर में चोट आई है। कोई बच्चा है, गिर गया खेलते हुए, ओके, ही हैज़ इंजरी इन द हेड, द चाइल्ड हैज़ इंजरी, और एनीवन गॉट इंजर्ड, उसके सिर में चोट आई है, ओके। तो कैसे क्या लिखे? हिज, उसके सिर में, तो अगर लड़का है तो जाइन, जाइन कॉफ इस्ट फेरलेट्स्ट, फेरलेट्स, जाइन कॉफ इस्ट फेरलेट्स्ट, उसके सिर में। अगर कोई लड़की है तो हम यहाँ पे जाइन की जगह वी कैन राइट ईयर, ईयर कॉफ इस्ट फेरलेट्स्ट, ईयर कॉफ इस्ट फेरलेट्स। फेरलेट्स यहाँ पे वर्ब, फेरलेट्स मतलब इंजर्ड, इंजर्ड है, चोट आई है ना, चोट आई है, इंजरी हुई है, गिर गया है बच्चा, या कोई टकरा गया कहीं से, सिर में चोट आई है। जाइन कॉफ इस्ट फेरलेट्स्ट, ईयर कॉफ इस्ट फेरलेट्स। इफ इट्स ए वुमेन, ईयर कॉफ। If it's a male or a boy, sein Kopf ist verletzt, उसके सिर में चोट आई है, ओके। और हम क्या लिख सकते हैं? अगर चोट बहुत गंभीर है, इट्स ए सीरियस इंजरी, तो schwer verletzt, schwer verletzt, schwer verletzt, sein Kopf ist schwer verletzt मीन्स काफ़ी हैवी इंजरी है, इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए, schwer verletzt। और अनदर वे, एरहार्ट, एरहार्ट दी फेरलेट्सटुम, देखो फेरलेट्सटुम इम कॉफ, दिस इज अनदर वे, एरहार्ट दी फेरलेट्सटुम। फेरलेट्सटुम मीन इंजरी, यहाँ पे वर्ब फेरलेट्सन वर्ब है, द वर्ब इज फेरलेट्सन, फेरलेट्सन, दिस इज द वर्ब। वर्ब को मैंने नाउन में चेंज किया है, फेरलेट्सुम, एरहार्ट फेरलेट्सुम इम कॉफ, Sie hat Verletzung im Kopf. If it's a female, if it's a girl, female, sie hat Verletzung
im Kopf. Got it? समझ आया? इस तरह से आपको सेंटेंसेस सीखने, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है. अपनी नोटबुक को ओपन करना है, ऐसे रैंडमली सेंटेंस जैसे मैंने लिखे आप भी लिखोगे हिंदी में, इंग्लिश में. राइट इन योर नोटबुक एंड ट्राई टू कन्वर्ट देम इन जर्मन. Initially, you will not be able to write correct sentences, but it is not a problem. This is important that you are at least trying something. Okay, something is better than nothing. We always say, we have heard a lot. हमने बहुत बार सुना है कि ना से तो अच्छा है कुछ कर लो. खाली बैठे हो सोचने से तो अच्छा है कुछ कर लो, कुछ लिख लो. Overthinking will destroy you, will destroy your brain, will destroy you as a person. Stop doing overthinking. Instead, do something. कुछ करो. Write sentences. Okay? Make small sentences. This is the key to success. आप मेरे से पूछते हो एग्जाम की तैयारी कैसे करें, राइटिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव करें, स्पीकिंग कैसे करें, कोई पार्टनर नहीं है. हाउ कैन आई इंप्रूव हियर ऑन लिसनिंग स्किल्स? आई गॉट फेल 2 times, 3 times, just 1 marks. So many questions. But my question is, how many hours do you study every day? Write in the comment. दिन में कितना घंटे पढ़ते हो रोज? कमेंट में लिख के बताना. नेक्स्ट, जर्मन सीखने के बाद करियर के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं. जर्मन सीखने के बाद करियर के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं. करियर के बहुत अच्छे ऑप्शन हैं या बेरूफ, तो हम क्या लिखेंगे? बेरूफ शॉन्सन. बेरूफ शॉन्सन, बेरूफ शॉन्सन होता है, मतलब शॉन्सन करियर के अच्छे. और जॉब शॉन्सन, क्या बोलता है? शॉन्सन, ये वर्ड है चांस, है ना? चांस इंग्लिश वर्ड है चांस, बट हम बोलेंगे शॉन्सन, जॉब शॉन्सन, बेरूफ शॉन्सन, है ना? करियर के ऑप्शंस, करियर के अच्छे ऑप्शंस, ऑप्शंस करियर के. तो बेरूफ शॉन्सन, ठीक है? जॉब शॉन्सन कब है? जर्मन सीखने के बाद. जर्मन सीखने के बाद बाद में आफ्टर लर्निंग जर्मन. कैसे लिखेंगे इसको? नाक डेम डॉइश लर्न. इसको हम एक नाउन बना लेंगे. नाक डेम डॉइश लर्न, नाक डेम डॉइश लर्न. दिस इज अ नाउन, 1 word. दिस इज माई नाउन, 1 word. आर्टिकल इज दास. ये मैंने आपको सिखाया था वर्ब से नाउन कैसे बनाते हैं. डॉइश लर्न 1 word बना लिया मैंने. नाक डेम डॉइश लर्न मीन्स आफ्टर लर्निंग जर्मन. अब हम वर्ब लिखेंगे. दिस इज माई पोजिशन 1. नाक डेम डॉइश लर्न, जर्मन सीखने के बाद. ये हमारा हो गया, ठीक है? जर्मन, दिस मच वी हैव डन. जर्मन सीखने के बाद, दिस इज डन आफ्टर लर्निंग जर्मन. क्या है? करियर के बहुत अच्छे ऑप्शन हैं. नाक डेम डॉइश लर्न, गिफ्ट एस गूटे बेरूफ शॉन्सन, गिफ्ट एस गूटे आर्बाइट शॉन्सन. तो वो भी गिफ्ट एस, gibt es gute Berufschancen, Karrierechancen, Arbeitschancen. करियर के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, प्रोफेशन के अच्छे ऑप्शंस हैं. तो नाक डेम डॉइश लर्नन. और क्या लिख सकते हैं? नाक डेम डॉइश लर्नन स्टेन, स्टेन गूटे करियर शॉन्सन. करियर शॉन्सन हम बोलते हैं, करियर शॉन्सन, करियर के अच्छे चांस. स्टेन मीन्स चांसेस आर वेरी गुड. द वर्ब इज स्टेन. वी यूज दिस वर्ब. मेरे चांसेस कितने हैं पास होने की? वी होप जिन माइनस शॉन्सन, वी होप स्टेन दी शॉन्सन. स्टेन इज द वर्ब. ओके, सो nach dem Deutschlernen stehen gute Berufschancen, stehen gute Karrierechancen, stehen gute Arbeitschancen. Note down. These are very, very important. This one video is just outstanding in terms of vocabulary. You must note down. Karrierechancen, Jobchancen, Arbeitschancen. थोड़ा स्पेलिंग में देखना एक बार, ऐसे यहाँ पे मुझे डाउटफुल है, बाकी सब ठीक है. तो यू कैन राइट एनी वन, कोई भी एक ऑप्शन यू कैन चूज. नेक्स्ट, आने वाले समय में जर्मनी में कामगारों की, वर्करों की बहुत कमी होने वाली है. कामगारों, वर्कर्स. इन कमिंग डेज, इन फ्यूचर देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर्स, एम्प्लॉयज, लेबर्स in Germany.
ऐसा है, तभी हम लोग हाउस बिल्डिंग के लिए जर्मनी जा रहे हैं। कितने इंडियंस हैं अच्छे करियर के लिए जर्मन सीख रहे हैं और आगे जर्मनी में जा रहे हैं। लेकिन अगेन बिवेयर, यहाँ भी प्रॉब्लम है, यहाँ भी ट्रैप है, फंस सकते हो आप। बहुत खर्चा होता है जर्मनी जाने में। खुद से पढ़ोगे, वेबसाइट पे सारी डिटेल्स होती हैं हाउस बिल्डिंग की, खुद से देखोगे रिक्वायरमेंट क्या है, और नहीं समझ आए तो कॉल करोगे, ईमेल करोगे, वहाँ पे आपको रिप्लाई आएगा। यहाँ भी ट्रैप है, यहाँ भी आप फंस सकते हो। बिवेयर, सावधान रहना, कहीं भी पेमेंट देने से पहले सावधान रहना, बच के रहना और संभल के चलना। बिवेयर, योर टाइम इज मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट वेस्ट, टेक अ वाइज डिसीजन, डोंट बी इन हरी। जल्दबाजी में कुछ नहीं होता है, ना ही जल्दबाजी में जर्मन सीखते हैं, ना ही जल्दबाजी में जर्मनी जा पाओगे। इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, देयर इज ए प्रोसीजर, यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसीजर। 2 महीने में, 1.5 महीने में, 1 महीने में जर्मन नहीं सीखते हैं। देयर इज ए प्रोसेस, यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। इफ यू डोंट फॉलो, अगेन देन यू इन्वाइट योर सेल्फ टू बिकम विक्टिम। खुद आप विक्टिम के शिकार हो, खुद आप गड्ढे में जा रहे हो, खुद आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल। और ऐसा होता है, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो अपने बर्बादी के लिए, अपने पैसे के बर्बाद और अपने समय को बर्बाद करने के लिए। यू आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज यू डिड नॉट टेक वाइज डिसीजन। आपने नहीं सोचा। 2 महीने में जर्मन नहीं आती, नहीं सीखते 2 महीने में, किसने कहा? गलत कहा। आने वाले समय में जर्मनी में कामगारों और वर्करों की कमी होने वाली है। देखो कैसे करेंगे आने वाले दिनों में, आने वाले समय में। इन कमिंग डेज वी कैन राइट इन डेर सुकुम्फ्ट, इन डेर सुकुम्फ्ट, ठीक है, इन डेर सुकुम्फ्ट, इन फ्यूचर। और अगर आपको दिन ही लिखना है आने वाले समय, इन कमिंग डेज, तो इन कॉमेंडेंट टागन, इन कॉमेंडेंट टागन, इन कॉमेंडेंट टागन, इन कॉमेंडेंट टागन। ठीक है, इतना हो गया। आने वाले समय में इन कॉमेंडेंट टागन, जर्मनी में कामगारों वर्करों की कमी, बहुत कमी होने वाली है। कमी को क्या हम लिखते हैं? मांगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना है, कमी होने वाली है। आपको स्टैंडर्ड शब्द समझो। कमी मतलब मांगल, शॉर्टेज। मांगल आन, प्रेपोजिशन है फिक्स डाटिव, दिस इज फिक्स, मांगल आन। तो बहुत कमी होने वाली है। ग्रोसर मांगल, ग्रोसर मांगल, बहुत ज्यादा कमी। शॉर्टेज, शॉर्टेज, अ बिग शॉर्टेज, ग्रोसर मांगल आन, ग्रोसर मांगल आन। कैन यू सी हाउ डू आई ब्रेक द सेंटेंसेस एंड फ्रेम माई ओन सेंटेंस इन a simple way? This is what I'm teaching. You can also do this. This can be achieved by you. It's not difficult. Just observe this video, learn the words very carefully. Observe करना आपको आना चाहिए, सीखना आपको है। मैं सिखा रहा हूं, सीखना आपको है। ग्रोसर मांगल आन, किस चीज की शॉर्टेज है? ग्रोसर मांगल आन, ग्रोसर मांगल आन आर्बाइट्स, आर्बाइट्सक्राफ्ट। ये वर्ड बहुत अच्छा है। कैन यू सी दिस वर्ड? आर्बाइट्सक्राफ्ट, आर्बाइट्सक्राफ्ट, वर्कफोर्स। ग्रोसर मांगल आन वर्कफोर्स, बिग शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज, वर्कर्स, वर्क शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स। दिस ए कंप्लीट वर्ड, आर्बाइट्सक्राफ्ट। जो भी काम करने वाले, कामगार, यहां पे लोग था कामगार, कामगार, आर्बाइट्सक्राफ्ट, वर्कर, आर्बाइट्सक्राफ्ट। यू कैन से आर्बाइट्सक्राफ्ट, ग्रोसर मांगल आन आर्बाइट्सक्राफ्ट। देयर आर सम डेफिनेट वर्ड, वर्कर्स, यू कैन से आर्बाइटर, यू कैन यूज आर्बाइटर, मिट आर्बाइटर, कलीग्स होता है, आर्बाइटर। So how do we start? In der Zukunft, großer Mangel an Arbeitskräfte. But verb is missing. Where is the verb? Where is the verb? We need to put the verb. आने वाले समय में जर्मनी में कामगार वर्ग कमी होने वाली है। What is the verb? In der Zukunft, कमी होने वाली है। आने वाले समय में future. Futureins. Futureins. Remember werden. The verb werden is used here. हम werden यूज करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, in der Zukunft or in kommenden Tagen wird
in Deutschland, in short, I am writing in Deutschland, grosser Mangel an Arbeitskräften, plural, Arbeits are plural. Dative plural, remember, take extra n, this extra. In der Zukunft oder in kommenden Tagen wird es grosser Mangel an Arbeitskräften in Deutschland. This is the sentence B2 level. This is your B2 level sentence. I hope you understand. Pause the video or play again this video 2 times, 3 times. It is with you. It is in your mobile. Play and watch again and again several times. बार बार देखो, दोबारा देखो, 3 बार देखो, जब तक आपको ना समझ आए. आजकल का ट्रेंड में लोग जर्मनी में हाउस बिल्डिंग करने जा रहे हैं. हाउस बिल्डिंग मैंने लिखा था, हाउस बिल्डिंग. ठीक है. आजकल के ट्रेंड में लोग जर्मनी में हाउस बिल्डिंग करने जा रहे हैं. आजकल ट्रेंड है, लोग हाउस बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं. अलग अलग फील्ड में हाउस बिल्डिंग हो रही है. जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं. आजकल के ट्रेंड में लोग जर्मनी में हाउस बिल्डिंग करने जा रहे हैं. तो कैसे लिखें? आजकल का ट्रेंड, इम हॉइटिगन ट्रेंड, ये बोले इम हॉइटिगन ट्रेंड. यहीं पे आपको सोचना पड़ेगा व्हाट इज द वर्ड. आजकल के ट्रेंड में, आजकल भी लिख सकते हो, ट्रेंड छोड़ दो आप. आजकल तो हमने पढ़ा है मोमेंटान, इम मोमेंट, यू कैन राइट इम मोमेंट. आजकल, नाउ डेज, आजकल. और im heutigen Trend fahren die Menschen nach Deutschland, eine Ausbildung abzuschließen. Ausbildung करने जा रहे हैं. Ausbildung करने जा रहे हैं means करने जा रहे हैं. Ausbildung schließen, the verb is abschließen. Abschließen, because there is a duration of Ausbildung, 18 months, 24 months, 36 months, etc. So Ausbildung abschließen, आप पढ़ोगे थ्योरी और प्रैक्टिकल. थ्योरी und Praxis lernt man bei der Ausbildung. So Ausbildung abschließen. So im heutigen Trend oder im Moment, I find this better. Im Moment fahren die Menschen nach Deutschland, eine Ausbildung abzuschließen. देखिए करते हैं इसको. Momentan fahren die Menschen nach Deutschland, eine Ausbildung abzuschließen. So this is umzu, and so. This is structured umzu. Umzu means in order to. If I say क्यों जा रहे हैं, why people are going to Germany, warum gehen die Menschen nach Deutschland, eine Ausbildung abzuschließen, in order to do an Ausbildung. एक Ausbildung करने जा रहे हैं. This is the reason. ये कारण है. कारण हमने बताया है. Purpose हमने बताया. What is the purpose? Swag. Swag नहीं, swag. Swag नहीं, swag. Their swag. Purpose. This is the purpose. Their swag. Purpose. What is the purpose? Eine Ausbildung abzuschließen. Sie müssten eine Ausbildung abschließen. Sie müssten eine Ausbildung machen. Deshalb fahren Sie nach Deutschland. Aus diesem Grund fahren Sie nach Deutschland. You can also say this sentence. Viele Menschen fahren nach Deutschland heutzutage, eine Ausbildung zu machen. Oder viele Menschen machen eine Ausbildung in Deutschland. Viele Menschen müssten eine Ausbildung in Deutschland abschließen. And then, aus diesem Grund, due to this reason, aus diesem Grund, इस reason से, oder deshalb, darum, deswegen fahren Sie nach Deutschland. So aus diesem Grund, due to this reason, they are going to Germany. Mini job
करने वाले लोग भी जर्मनी में 2025 से ज़्यादा पैसे कमाने लगेंगे। मिनी जॉब, जो लोग मिनी जॉब करते हैं वो भी 2025 से ज़्यादा पैसे कमाने लगेंगे। मिनी जॉब करने वाले लोग क्या बोलेंगे उनको? मिनी जॉबर। पीपल हु आर डूइंग मिनी जॉब, छोटी छोटी जॉब करते हैं, लाइक 3 घंटे करा, 4 घंटे करा, तो उनको वेजेस मिलते हैं। दे गेट वेजेस ऑन आवरली बेसिस, 12 यूरो, 10 यूरो, डिपेंड अपॉन द वर्क। सो मिनी जॉब करते हैं वो, साथ में अपनी पढ़ाई भी करते हैं या कोई स्टडी कर रहे हैं वो भी करते हैं। तो मिनी जॉब करने वाले विसे मिनी जॉबर। मिनी जॉबर, मिनी जॉबर मीन्स पीपल हु डू मिनी जॉब, जो मिनी जॉब करते हैं। मिनी जॉबर, मिनी जॉब करने वाले मिनी जॉबर लोग भी जर्मनी में 2025 से। मिनी जॉबर फेर्डिनन मेयर गेल्ड, ज़्यादा पैसे कमाएंगे। मेयर गेल्ड अब 2025 ये अब मतलब ऑनवर्ड्स। कब से? 2025 से, 2025 से 2025 ऑनवर्ड्स। सो अब मीन्स ऑनवर्ड्स। देख रहे हो आप? लुक एट दिस सेंटेंस, मिनी जॉबर फेर्डिनन मेयर गेल्ड आप 2025। मिनी जॉब करने वाले ज़्यादा पैसे कमाएंगे 2025 से। 2025 onwards they will earn more money. Of course their hourly wages will be increased by the government. मेरा दोस्त जर्मनी में 12 यूरो प्रति घंटे के हिसाब से कमाता है। मेरा दोस्त, माई फ्रेंड इज अर्निंग 12 यूरो पर आवर इन जर्मनी। 12 यूरो पर आवर, हाउ डू वी राइट? 12 यूरो पर घंटे के हिसाब से। 12 Euro pro Stunde पर आवर, प्रो स्टूंड। सो मेरा जो दोस्त कमा रहा है, सो माइन फ्रेंड verdient, mein Freund verdient 12 Euro pro Stunde. बस, this is finished. Mein Freund verdient 12 Euro pro Stunde. My friend is earning 12 Euro per hour. स्ट्रेस सभी को होता है, लेकिन हर एक व्यक्ति उसका अलग अलग तरीके से हल ढूंढता है, निपटता है। बहुत बड़ा सेंटेंस है। एवरी पर्सन हैज अ स्ट्रेस, बट एवरी इंडिविजुअल हैज अ डिफरेंट वे टू resolve that, to curb that, to avoid that, to reduce that. How do you say? Jede Person hat Stress. ये तो हो गया। Jede Person hat Stress. हर एक व्यक्ति को स्ट्रेस होता है। पहले इसको इतना लिखेंगे, हर एक व्यक्ति को स्ट्रेस होता है या सभी लोगों को स्ट्रेस होता है। Alle Menschen leiden unter Stress. Alle Menschen leiden unter Stress. Okay? Oder alle leiden unter Stress. सभी को स्ट्रेस होता है, बट लेकिन हर एक व्यक्ति उसको अलग अलग तरीके से हल करता है, अलग अलग तरीके से उसको रिड्यूस करता है। Aber jeder reagiert, उस पर रिएक्ट करना। Aber jeder मीन एवरीवन, इंडिविजुअल। jeder reagiert, reagiert पढ़ा है ना, रिएक्शन देना, reagiert, jeder reagiert auf verschiedenen Auslöser. Auslöser means बस्टर, स्ट्रेस बस्टर, स्ट्रेस रिड्यूस करना, ठीक है, रिलीज, स्ट्रेस को कम करना। Jeder, alle leiden unter Stress, aber jeder reagiert darauf oder jeder reagiert auf Stress. Okay, jeder reagiert auf verschiedene Auslöser. Oder jeder hat verschiedene Auslöser. देखो सेंटेंस ध्यान से देखोगे इसको। Jeder reagiert verschieden darauf. I hope this is understood to you. Jeder reagiert auf bestimmten Auslöser. Jeder reagiert auf bestimmten Auslöser.
unterschiedlich. हर कोई उस पर अलग तरीके से विचार करता है. स्ट्रेस बस्टर के बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेल के, कोई म्यूजिक सुन के, कोई बातचीत करके. तो हर एक व्यक्ति उस पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है. Jeder reagiert auf bestimmten Auslöser unterschiedlich. bestimmten Auslöser, these are Auslöser. स्ट्रेस बस्टर के कुछ तरीके, लाइक पीपल स्मोक, पीपल ड्रिंक, पीपल लिसन म्यूजिक, पीपल प्ले आउटडोर गेम्स, पीपल spend time with family, people ride bicycle. So these are Auslöser. So bestimmten Auslöser, unterschiedlich. Reaction, people react differently towards this. That's all in today's class. I hope you enjoyed. Hit the like, subscribe the channel and follow me on Instagram and Telegram for daily quiz. Thank you so much. Auf Wiedersehen. Bis bald.